नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट से 11 अगस्त 2023 को फैसला आने के बाद आप सभी की नजरें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पर टिकी हुई थी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी क्या कदम उठाएगी, क्या नई अधिसूचना लेकर आएगी या रिव्यू पिटीशन लगाएगी या भारत सरकार को कहेगी कि आप एक नया अध्यादेश लेकर आए। क्या हो सकता है? सभी को इस बात का इंतजार था कि इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एनसीटी ने क्या निर्णय लिया है। इन बातों को लेकर आज इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। जो एनसीटी से जो पत्रावली मिली है, एनसीटी ने क्या निर्णय लिया है, क्या आदेश पारित किया है सभी राज्यों के लिए, वो तमाम खबरें आपको आज सबूत के साथ इस वीडियो में दिखाऊंगा जो हमको मिली है आरटीआई के माध्यम से। बहुत बड़ी अपडेट है। इस पत्रावली के बाद सभी राज्यों में इस विवाद पर विराम लग जाएगा और क्या कदम उठाएं वो भी आप देखिए। आप वीडियो पूरा जरूर देखिए। रिव्यू पिटीशन क्लैरिफिकेशन लेकर मैंने कई वीडियो बनाए मेरे चैनल पर। बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और भारत के कई राज्यों में जो ये विवाद चल रहा, हाईकोर्ट में केस चल रहे हैं, उनको लेकर भी कई वीडियो बनाए। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज इस वीडियो में मैंने कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से बताया था कि एनसीटी से जो बड़ी अपडेट आई है उसको लेकर चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं राजस्थान बीएसटीसी संघर्ष समिति को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसमें अध्यक्ष सुशील बिश्नोई जी और मुकेश कुमार रोयल और ऋषभ जी और तमाम सदस्य जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद अपनी ड्यूटी निभाई और एनसीटी कार्यालय को जाकर के एक ज्ञापन दिया था, मेमो दिया था। वो उस समय मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि एनसीटी और समिति ने भी बताया था कि हमने हमारी ड्यूटी निभाई है और एनसीटी को कहा है। उन्होंने यही कहा था कि सभी राज्यों को सूचित करें ताकि अनावश्यक विवाद उत्पन्न नहीं हो और सभी राज्य इस अधिसूचना को रद्द होने के बाद भी कोई भी बीएड को शामिल ना करे। ये आपकी ड्यूटी है। उस ज्ञापन का परिणाम मिल चुका है। वो सूचनाएं जो आई हैं, क्या निर्णय लिया है वो मैं बताऊंगा, लेकिन उस ज्ञापन पर एनसीटी ने अपने लीगल डिपार्टमेंट में भेजकर और निर्णय लिया अपनी मीटिंग के दौरान, और उस निर्णय की कॉपी हमारे पास प्राप्त हुई है। वो आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि उस पत्र में क्या भेजा है, क्या लिखा गया है। आप वीडियो पूरा जरूर देखिए। बीएसटीसी संघर्ष समिति अपना कदम हर समय पूरा करती आई है जब तक निर्णय नहीं मिले। बहुत शानदार तरीके से उन लोगों ने निभाया। हालांकि कुछ चंद लोगों ने उन समिति के लोगों पर सवाल खड़े किए थे, आरोप लगाए थे। उन सभी आरोप के जवाब दिए थे मैंने, क्योंकि वो लोग अपनी नौकरी तक सीमित थे, अपने न्याय तक थे। उनको भारत के सभी राज्यों से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ये बीएसटीसी संघर्ष समिति, ये पूरे भारत के ये जो सदस्य थे जो वहां पर गए थे और जो आज भी कई राज्यों की समस्याओं को लीड किया, आगे तक बढ़ाया, वो लोग, उन लोगों को पूरी बीएसटीसी डीएलएड की चिंता थी, न कि अपनी नौकरी की चिंता थी। हालांकि खैर छोड़िए, इन सभी बातों को क्या लेना देना है। जो निर्णय है उसकी मैं बताता हूं कि क्या अपडेट आई है। मुकेश रोयल ने जो भारत सरकार को, यूनियन ऑफ इंडिया को राजस्थान हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, जिसमें 30 मई 2018 के पत्र को, जिसके बेसिस पर बहुत मजबूती से केस बना और ये एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन रद्द हुआ। जो शुरुआती जड़ थी वो 30 मई 2018 का लेटर और उससे पहले एमएचआरडी की जो मीटिंगें थी वो थी, उन्हीं सभी को रद्द करवाया। उसी मुकेश रोयल ने एनसीटी में एक आरटीआई लगाई और पूछा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, अब आपका क्या डिसीजन है इस फैसले को लेकर? क्या आप सभी राज्यों को सूचित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आपने मीटिंग में क्या निर्णय लिया है? हमने ज्ञापन देकर आए थे समिति की तरफ से। एनसीटी का क्या रुख है बताइए। ये तमाम जो सवाल हैं ये एनसीटी से जानकारी आरटीआई के माध्यम से मांगी। एनसीटी ने इसकी जानकारी अभी हाल ही में आरटीआई के माध्यम से दी है और बड़ी शानदार जानकारी दी है। वो आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। क्या उस पत्र की, ये पत्र एनसीटी ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 4 सितंबर 2023 को पत्र सभी राज्यों को लिख दिया था। आपके स्क्रीन पर है, आप देखते जाइए। सभी राज्यों के शिक्षा विभाग, केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभाग और जो भी उनके जो डिपार्टमेंट, बोर्ड्स हैं, बोर्ड जो हैं, आयोग जो हैं, उन सभी को इनके पास पूरी ईमेल के माध्यम से पत्र लिख दिया है, सूचित कर दिया है।
सूचित करने की सभी राज्यों की जानकारी आपके स्क्रीन पर है। ईमेल के माध्यम से उन्होंने सभी राज्यों को सूचित कर दिया है। एनसीटी ने यह अपनी बात आरटीआई में बताया है, बट वो पत्र दिए हैं जो 4 सितंबर को सभी राज्यों को सूचित किया है और पूरी जानकारी एनसीटी के लीगल डिपार्टमेंट से यह पत्र जारी किया गया है। यह आपकी स्क्रीन पर है। इस पत्र में लिखा है कि हमने सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 का फैसला सभी राज्यों को फॉरवर्ड कर रहे हैं और जो भी इससे सिमिलर मैटर हैं सभी को फॉरवर्ड कर दिया है जो फैसला आया था। इसी के साथ एनसीटी ने यह भी कहा है इस पत्र में कि हम इस फैसले को दिस इश्यू अप्रूव्ड विद द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इस विवाद को, इस इश्यू को ये अथॉरिटी जो एनसीटी ने जो अधिसूचना लेकर आई थी वो इसको अप्रूवल देती है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको एनसीटी ने स्वीकार कर लिया है। ना वो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाने जा रही, ना कोई नई अधिसूचना लाएगी। क्योंकि ये इसलिए बोल रहा हूं रिव्यू पिटीशन का, तो इसलिए कि ये स्वीकार हो गई। नई अधिसूचना इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला इतना शानदार दिया है जिसमें ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा जिससे ये अधिसूचना ला सकें। कुछ भी नहीं होने वाला है। पीछे एनसीटी के चेयरमैन ने कई बयान दिए थे, वो मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं, तब भी पता लग जाएगा। तो ना तो नई अधिसूचना आने वाली, ना रिव्यू पिटीशन लगने वाला। एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर लिया है। सेकेंड नंबर पॉइंट है, आपके स्क्रीन पर है, आप पढ़ सकते हैं। फर्स्ट नंबर पॉइंट में साफ लिखा है सभी राज्य, यूनियन टेरिटरी सभी को हमने सूचित कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भेज दिया है और उन सभी की राज्यों की सूची आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये एनसीटी ने निर्णय लिया है। सूत्रों से यह पता चला है कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में इस मामले को लेकर मीटिंग हुई। मीटिंग इसलिए हुई कि मुकेश रोयल ने 30 मई 2018 के भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के एमएचआरडी के पत्र को चैलेंज करके वे एमएचआरडी यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ रिट पिटीशन हाईकोर्ट में की और वो सुप्रीम कोर्ट तक गया। इसलिए एमएचआरडी की फाइल पर तो निर्णय एमएचआरडी ही लेगा। इसलिए शिक्षा मंत्रालय में मीटिंग हुई। शिक्षा मंत्रालय में मीटिंग होने के बाद उस मीटिंग में यही निर्णय हुआ कि ना रिव्यू लगाएंगे ना कुछ और करने वाले हैं और इसको एक्सेप्ट करो। ये चीज़ एमएचआरडी के सूत्रों से पता चली। उसके बाद उसको एनसीटी को रेफर कर दिया गया कि हमने ये निर्णय लिया है और आप। उसके बाद एनसीटी ने अपना निर्णय लिया, सभी राज्यों को सूचित भी कर दिया और उन्होंने इस फैसले को अप्रूव भी कर दिया, उन्होंने मान भी लिया, आपके स्क्रीन पर है। और भी जानकारी मांगी गई है, कई प्रकार की जानकारी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और एनसीटी से मांगी गई है। वो भी जैसे जैसे आएंगी आपको बता दी जाएंगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करे रखें ताकि तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। कई जानकारियां और मांगी जा रही हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर लिया। ये बीएसटीसी संघर्ष समिति के उन लोगों की सफलता है जो फैसला आने के बाद वहां ज्ञापन देकर आए और वहां सूचित करके आए, एक्टिव रहे। ये मैंने आपको 4 सितंबर 2023 को ही सभी राज्यों को सूचित कर दिया। अब जो भी राज्य हैं जहां पर भी बीएड शामिल जो भी राज्य सरकार कर रही है, ये पत्र आपको मेरे ट्विटर आईडी पर स्क्रीनशॉट लेकर डाल दिए जाएंगे और फेसबुक पर डाल दिए जाएंगे। उन दोनों आईडी के लिंक मेरे यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप पढ़ सकते हैं और उस राज्य सरकार को आप ज्ञापन के साथ इनका प्रिंट आउट निकाल करके आप दे सकते हैं। वहां जाकर के आप दे आ सकते हैं कि आपको सूचित कर दिया है। आपके शिक्षा विभाग की जो भी ईमेल आईडी है, एनसीटी से आपके पास मेल आया है और उन्होंने अप्रूव कर दिया है। अब आप इसको बाहर कीजिए। अब जो बिहार सरकार के बीपीएससी के चेयरमैन, कई बार पीछे बयान आता था कि एनसीटी से हम जानकारी लेंगे, उनका क्या रहना है, उन्होंने कह दिया आप चेयरमैन साहब अब तो मान लीजिए, पत्र जारी कर दीजिए बिहार वाले इन सभी पत्र को बीपीएससी को देकर आए और शिक्षा विभाग को कि अब आप क्या डिसीजन लोगे जब एनसीटी ने अप्रूव कर दिया है। तो एनसीटी के रिप्लाई का इंतजार था, आप तो नहीं लेके आए, आपने तो भारत एनसीटी को पत्र नहीं लिखा, लेकिन हम लोगों ने
ले आए और ये आपके स्क्रीन पर और आपके पास आ भी गया, अब इसको मानिए। ये तमाम राज्य के छात्र कर सकते हैं। अब ये आपको मैंने इस फैसले के बारे में, एनसीटी के रवैये के बारे में सभी राज्यों को सूचित कर दिया है। यह सबसे बड़ी जीत है और आज एनसीटी ने इस बिंदु पर विराम लगा दिया सभी राज्यों को भेजकर। अब जो पेंडिंग है उनको लेकर, क्लैरिफिकेशन को लेकर मैं जल्द ही यूट्यूब पर चर्चा करूंगा, आप बने रहिए। और सभी राज्यों के आप उन्होंने, एनसीटी ने सूचित भी कर दिया, और भी जानकारी आएंगी तो आपको मिलती रहेंगी। जो नई अधिसूचना बार बार बीएड के लोग अपने लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, उनको अब सीखनी चाहिए। रोज जाकर आते हैं, आज हम एनसीटी से मिलके आए, आज एनसीटी ने हमको वो दिया, तमाम जानकारी आ जाएगी। आप वेट कीजिए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।